Good morning, all of you students. Welcome to your GK class. Students, today I am covering the page number 5 of your GK book. The name of the page is Indian Roots. Exactly what we have to be learn in this page. Here we have some definitions and the word meaning of that proper word that we use to define that thing is given us in jumble words. We have to be rearrange these words to find out the word for these definitions. Okay, now I'm start reading the question. Many Indian words are used in English and there is no denying that acquired great importance in English language. Exactly these words जो हमारे पास जो hints दिए हुए हैं they are used in हिंदी लैंग्वेज. वो हिंदी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं बट वी आर यूजिंग दीज इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो. हम उनको इंग्लिश लैंग्वेज में एक ग्रेट इंपॉर्टेंस के साथ यूज़ करते हैं. सो वी हैव टू बी फाइंड आउट कि इन वर्ड्स को हिंदी में क्या कहा जाता है. इन जो हमारे पास डिफाइंस दिए हुए हैं इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं एंड दे आर यूज्ड इन इंग्लिश एज इट इज़ इन हिंदी. ओके, लेट्स start it. First one is an officer. एक officer. It is called in Hindi what it is called in Hindi? The answer is here. Just try to rearrange it. It is sahib. Sahib. Sahib word हिंदी का है but it is also used in English also. Okay, चलिए now come on the next. Work on duty. When we are doing work on duty, अपनी ड्यूटी पर जब हम काम करते हैं what does it means? It is called Hindi. In Hindi is कर्मा. हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कर्मा. कर्मा. Okay, now come on the third. An expert or a spiritual leader. An expert or a spiritual leader. एक expert या फिर कोई spiritual धार्मिक leader, उसको क्या कहा जाता है in हिंदी language? He is known as guru. He is known as guru. Okay, now come on next. A spicy Indian dish. Spicy Indian dish means Indian dish with lot of spice with जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, मिर्च होती है या समथिंग लाइक दिस. तो स्पाइसी इंडियन डिश इट इज़ नेम्ड इन हिंदी करी. CURRY करी. ओके, एंड इट इज़ used in English as it is curry. नेक्स्ट, अ पुअर मैन. अ पुअर मैन एक गरीब व्यक्ति या फिर मे बी रिलीजियस, वो धार्मिक भी हो सकता है. अ पुअर मैन और एक रिलीजियस पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं? ही इज़ नोन एज फ़कीर. फ़कीर इन हिंदी. ओके, नाउ द नेक्स्ट, ओवन फॉर रोस्टिंग रॉ फूड. रॉ फूड को रोस्ट करने के लिए ओवन, दैट इज नेम्ड एज तंदूर इन हिंदी लैंग्वेज. नेम्ड एज तंदूर इन हिंदी लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट, अ श्योर फार्मूला फॉर सक्सेस. सक्सेस के लिए एक श्योर फार्मूला. श्योर जो कि हमें लगता है कि हाँ इट इज़ हेयर मंत्रा. हम कहते हैं ना सक्सेस, ये तो सफलता का मंत्र है. मंत्र वर्ड इज़ फॉर हिंदी बट परिश्रम ही सफलता का मंत्र है. परिश्रम सफलता का मंत्र है मतलब कि हम परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे, ये मंत्र है. तो वो क्या, वो श्योरिटी दे रहा है सक्सेस की. तो दैट इज नेम्ड एज मंत्रा. ओके, नाउ द नेक्स्ट, salvation or freedom of soul
फ्रॉम सफरिंग, साल्वेशन और फ्रीडम ऑफ सोल फ्रॉम सफरिंग। सफरिंग हमारी दुखों से सोल को, हमारी आत्मा को फ्री कर देना। वो कब होता है? व्हेन वी डाइड, एंड दिस वर्ड इज नेम्ड एज मोक्षा। दिस वर्ड इज नेम्ड एज मोक्षा, मोक्षा। ओके, नेक्स्ट, अ स्कॉलर और अ प्रेस्ट। अ स्कॉलर और एक पंडित, अ प्रेस्ट, पंडित, वर्ड यहीं से आ जाता है। इट इज नेम्ड एज पंडित इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन हिंदू फिलॉसफी। हिंदू फिलॉसफी के ऊपर एक्सरसाइज का सिस्टम, हिंदू हमारे जो कल्चर है उसमें जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसे हम व्यायाम कहते हैं, दैट इज नेम्ड एज व्हाट इन हिंदी लैंग्वेज? इट इज नेम्ड एज योगा। इट इज नेम्ड एज yoga in Hindi language. Exactly, students, these are the words that used as it is in English language. We tell yoga same in English also, pandit in English also, moksha in English also. आपने पढ़ा भी होगा अपनी SST की बुक्स में या और बुक्स में कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, अभी शायद वो चैप्टर आपने ना रीड की हो, बट फर्दर वी हैव टू बी रीड दिस. ओके, सो दिस इज़ योर इंडियन रूट्स. ये हमारे इंडियन रूट्स हैं. हेयर डू यू नो में एक लाइन दी हुई है, वी लेट्स रीड इट. हेयर इज महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, यूज्ड impressionable words like hinsa, satya, swaraj, and which have found a permanent place in English language. बच्चे एग्जैक्टली फादर ऑफ नेशन थे हैं हमारे महात्मा गांधी, और इन्होंने कुछ वर्ड्स हमें पर्टिकुलरली दिए, जैसे अहिंसा, सत्य और स्वराज. ये उनके मंत्र थे, अहिंसा और सत्य, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ. बट नाउ इन इंग्लिश लैंग्वेज दीज वर्ड्स आर used same as it is in Hindi language, ahimsa, satya and swaraj. Okay, so this is our Indian roots. ये हमारा language and literature के ऊपर page 5 था. Now one is left, that is page 4. page 4 बच्चे मैंने आपको अभी कराया नहीं है exactly. आज आपका होमवर्क ही है पेज 4 में कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना. ट्राई इट योर सेल्फ, देन आई गिव यू द आंसर ऑफ दिस पेज इन टुमारोज वीडियो. ओके, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पेज. आपने एग्जैक्टली इस पेज में क्या करना है. देखिए, यहाँ पे आपके पास मेज ऑफ वर्ड है, आपके पास एक पूरा का पूरा टेबल दे रखा है. ठीक है, इस पूरे के पूरे टेबल में से, मेज में से, यू हैव टू बी फाइंड आउट द सिनोमिनस ऑफ एक्सप्रेशंस. आपको फाइंड आउट करने हैं स्पीच और एक्सप्रेशंस में यूज़ होने वाले डिफरेंट सिनोमिनस. जैसे कि आर स्पीच, लेट्स रीड द क्वेश्चन. आर स्पीच हैज़ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस आर फीलिंग्स इन वेरियस वे. हमारी स्पीच में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को शेयर करते हैं. गिवन बिलो सम वर्ड्स. अब इस मेज में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमारी स्पीच में आते हैं और हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं. देयर सिनोमिनस आर हिडन इन द मेज, और उनके सिनोमिनस इस मेज में है. फाइंड देम फ्रॉम द मेज एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. वन इज़ डन फॉर यू. ठीक है, आपने वो स्पेस में फाइंड आउट करने हैं. जैसे पहला कर दिया गया है डेवलप. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास करना, बढ़ना. ओके, तो यहाँ पर उसका सिनोमिनस क्या हुआ? ग्रो. नाउ यू हैव टू बी फाइंड द अदर. जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है स्पीक. स्पीक मतलब, स्पीक मीन्स बोलना. ठीक है, अब बोलने से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा सिनोमिनस है वो आपको फाइंड आउट करना है. स्पीक मतलब बोलना. अब बोलने से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा सिनोमिनस है वो आपको फाइंड आउट करना है. इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि स्पीक के लिए हम
कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और उसको कोशिश करो करने की. एंड इन टुमारोज वीडियोज़ आई टोल्ड यू द another I give you the answer of this maze. ओके, मैं आपको इस आंसर के मेज़ के आंसर बताऊंगी. ठीक है, ये आपने सोचना है सारा. ओके, डू इट योर सेल्फ. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.